तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.3 ओके। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, √5 क्या है हमारा? इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर करना है, सपोज √5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है। अब आपको मालूम होगा रैशनल नंबर को हम a/b फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं वेयर a b इज इंटीजर्स, जहाँ b इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। b इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे। बोथ साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू √5b। बोथ साइड में स्क्वायर करने पर आएगा a² इज इक्वल्स टू 5b²। ओके, तो a² इज डिविजिबल बाय 5। a² को 5 से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, सो यहाँ पर हम a की वैल्यू, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। a की वैल्यू हमारे पास में कितनी रहेगी, 5 के, वेयर k इज एन इंटीजर। k को भी हमने एक इंटीजर ले लिया। क्लियर फ्रेंड्स? अब a की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो देखिए a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5k का होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू 5b²। तो यहाँ हो जाएगा 25k² इज इक्वल्स टू 5b²। 5 से कट करते हैं इसको तो आएगा 5k² इज इक्वल्स टू b²। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि b² इज डिविजिबल बाय 5। सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, तो a और b, सो a एंड b both have a common factor। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर आ रहा है। सो √5 क्या हो गया, रैशनल बनेगा ना, रैशनल बनेगा। ओके, a और b क्या है, रैशनल है, लेकिन √5 भी रैशनल होना चाहिए। a एंड b बहुत साइड में 5 आ रहा है, क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। बट √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, क्या है, इरेशनल नंबर दिया हुआ है हमको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे this contradiction that there is no common factor
तो देखिए इनके कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी हो ही नहीं सकता है, नहीं तो वो रैशनल नंबर ही नहीं बनेगा, किसके दोनों कॉमन फैक्टर है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया। दैट देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, सो √5 इज इरेशनल। ये प्रूव होता है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके तो फ्रेंड्स देखिए अब हम यहाँ पे सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम में हमें कहा गया है प्रूव दैट थ्री प्लस 2√5 इज इरेशनल। ओके तो यहाँ पे लेट अस अज्यूम that 3 plus 2√5 is rational। हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं ओके कि √3 plus 2√5 क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, चलिए अब इस रैशनल नंबर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 plus 2√5 रैशनल नंबर है तो a/b लिख सकते हैं। ओके 3 को सामने ले जाइए तो 2√5 इज इक्वल्स टू a/b -3, 2 से डिवाइड कीजिए, सो √5 इज इक्वल्स टू a/2b -3/2, 3/2 हुआ। ओके तो देखिए यहाँ पर हमको ये मिला। अब हम क्या करेंगे इसमें, कि since a and b is integers, so a/2b rational, then 3/2 is also rational, क्योंकि बहुत साइड में रैशनल हो सकते हैं। ओके तो यहाँ पर हम लेते हैं a/2b, so a/2b -3/2 इज अ रैशनल होगा। अब इसके इक्वल में क्या है बेटा, a/2b -3/2 इज इक्वल टू कितना है, √5 है। अगर ये रैशनल है तो ये वैल्यू भी क्या होगी, सो √5 इज अ रैशनल नंबर। ओके ये हमने प्रूव नहीं किया है, इसके आधार से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है। बट आपको मालूम है कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है, इरेशनल होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट √5 इज इरेशनल, सो आवर assumption that √5 is rational is incorrect। यानी हमने एज्यूम किया था कि √5 क्या है, 3 + 2√5 इज रैशनल इज इनकरेक्ट। हमने जो एज्यूम किया था वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे ये प्रूव होता है कि 3 + 2√5 क्या है, इरेशनल नंबर। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट में फर्स्ट हमने लिया 1/√2। सबसे पहले हम इसे एज्यूम करते हैं कि 1/√2 इज़ अ रैशनल नंबर। ओके 1/2 क्या है, रैशनल नंबर हम एज्यूम किया। सो वी कैन राइट इट 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b। ओके जहाँ a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, और जो हमारा रूल्स होता है कि b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, b 0 नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर का, ये एक शर्त होती है। अब देखिए 1/√2 दिया है, हम इसे क्या करेंगे, √2 × √2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो √2 एंड √2, √4 हुआ, √4 को हम लिख सकते हैं 2, देन √2। ओके, इस 2 को यहाँ पे ले गए तो हमने यहाँ पे लिखा √2 इज इक्वल्स टू 2p/q। ओके, तो देखिए सिंस p and q are integers where q is not equals to 0, so therefore 2p/q is a rational number। ये हम प्रूव करते हैं। ओके, क्योंकि p and q इंटीजर्स हैं और q की वैल्यू भी 0 नहीं है। ओके, दिस शोज दैट अगर हम ये लेते हैं तो इसके इक्वल में क्या है, √2 है। जैसे कि मैंने लास्ट सम के अंदर आपको बताया था कि अगर एक राइट हैंड साइड का अगर हमारा रैशनल नंबर आता है तो लेफ्ट हैंड साइड उसके इक्वल है तो वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो √2 भी क्या आ रहा है, हमारा रैशनल नंबर आ रहा है। तो इट इज़ ए कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये विरोधाभास है, क्योंकि नॉर्मल है हम देखते हैं कि रूट के अंदर आने वाली कोई भी डिजिट होगा वो क्या होता है, इरेशनल होता है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर होगा। ओके, तो फ्रेंड्स 7, √5 एंड 6 प्लस √2 को आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, आप इसका होमवर्क करके मुझे सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।